प्यार एक ऐसी चीज है कि जब किसी से हो जाता है तब उसमें क्या गलत है और क्या सही है यह कुछ नहीं समझता है। लेकिन अगर यह प्यार हद से ज्यादा हो जाए तो भयानक रूप भी ले लेती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। एक लड़का एक बार डांसर लड़की से इस कदर प्यार कर बैठता है कि उसके लिए अपनी पत्नी को भी तलाक दे देता है। लेकिन एक समय के बाद वह लड़का उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। तो आखिर इस कहानी में ऐसा हुआ क्या, चलिए शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। कहानी 1 जनवरी 2018 से शुरू होती है। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जिसकी कपड़ों पर खून लगा है वह गांव की ओर भाग रहा है। सूचना पाते ही पुलिस हरकत में आती है और गाड़ी निकालकर सीधे गांव की ओर रवाना हो जाती है। सफेद रंग की टी शर्ट और काली पैंट पहनकर एक युवक गांव से शहर की ओर भाग रहा था। पुलिस की गाड़ी को देखकर वह और तेज भागने लगा। युवक को भागता देख पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। उसकी सफेद शर्ट सामने से खून में सनी हुई थी। पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस उसके टी शर्ट पर लगी खून के बारे में पूछती है। उसके बाद युवक ने जो कहानी सुनाई वो वाकई दिल दहला देने वाली थी। दरअसल कहानी में 22 साल की ज्योति सुरजीत सिंह उर्फ निशा मूल रूप से पंजाब के भटिंडा की रहने वाली थी। खूबसूरत ज्योति मॉडल बनना चाहती थी। माँ बाप भी बेटी का सपना पूरा करने के लिए तैयार थे, मगर 12वीं तक पढ़ाई करके ज्योति ने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडल बनने के लिए भटिंडा छोड़ माया नगरी मुंबई चली आई। ज्योति ने मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के घर रहकर मॉडलिंग की दुनिया में पांव जमाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे मॉडलिंग में मनचाही सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी और मॉडलिंग की दुनिया से निराश होकर वह एक बार में डांस करने का काम करने लगी। पहली बार उसे भीमराव रोड पर स्थित एक बार में डांसर की नौकरी मिल गई। यहाँ ज्योति की अदाओं ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि जब वह थिरकना शुरू करती उसी समय उस पर नोटों की बरसात होने लगती थी। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं टिम्मा गांव के रहने वाले 30 साल के रितेश के पिता विदेश में रहकर नौकरी करते थे। विदेश की कमाई से ही उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। गाँव में रितेश का जलवा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह माँ बाप का इकलौता बेटा भी था। माता पिता का जो भी कुछ था वह सब उसका ही था। रितेश दोस्तों पर पैसे पानी की तरह बहाया करता था। रितेश के पिता जब भी विदेश से सूरत आते थे तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता था, इसलिए रितेश को मुंबई आना जाना पड़ता था। रितेश ने अपनी कार से उन्हें लेने आता था। रितेश जब भी पिता के लिए मुंबई आता तो खाली वक्त वह एक डांस क्लब में जरूर जाता था। जब पहली बार उसने स्टेज पर थिरकती ज्योति को देखा तो ज्योति उसकी आंखों में बस गई। उस दिन तो वह वापस लौट गया, लेकिन उस दिन के बाद रितेश ज्योति को दिल से निकाल ही नहीं पा रहा था। अब रितेश को सोते जागते उठते बैठते उसकी आंखों के सामने ज्योति का चेहरा ही नाच रहा था। उसके बाद रितेश ज्योति का एक झलक पाने के लिए अक्सर मुंबई आने जाने लगा। वह बार में बैठता और ज्योति को निहारता रहता था। ज्योति पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा। इसी बीच ज्योति की निगाह जब भी रितेश से टकराती तो वह भी दांतों तले ओठ दबाकर मुस्कुरा देती। ज्योति की कातिल निगाहों से घायल रितेश ने उस बार डांसर का नाम पता किया। उसके बाद रितेश ज्योति तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों में परिचय हुआ। यह परिचय पहले दोस्ती में बदला, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद रितेश जब भी मुंबई आता तो ज्योति से जरूर मिलता था। यही नहीं, उस पर लाखों रुपए उड़ा देता। ज्योति एक बार डांसर थी और उसे किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उसका दीन और ईमान केवल पैसा था। इतना पैसा कमाना चाहती थी कि उसका जीवन आराम से गुजर सके। रितेश के रूप में उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वह जो भी फरमाइश करती रितेश उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। ज्योति और रितेश को मिले हुए करीब 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। रितेश शादीशुदा था और उसने इस बात को ज्योति से नहीं छुपाया था। ज्योति को भी उसके शादीशुदा होने से कोई एतराज नहीं था। रितेश की हकीकत जानकर पीछे हटने के बजाय वह और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन रितेश ज्योति से मिलने मुंबई गया था। वह ज्योति को लेकर काफी सीरियस था। उसे लेकर उसके मन में कई दिनों से एक सवाल उठ रहा था। दरअसल रितेश ज्योति से शादी करना चाहता था। उसने ज्योति से कहा कि वह अपने मन की बात ज्योति से कहना चाहता है। रितेश ने बोला कि वह ज्योति से शादी करना चाहता है। जब से उसने ज्योति को देखा है तब से उसकी रातों की नींद गायब सी हो गई है। उसकी बात सुनकर ज्योति भावुक हो जाती है। ज्योति ने रितेश के ओठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हमारे रास्ते में एक बाधा है। ज्योति की आंखों में झांकते हुए रितेश बोला, कैसी बाधा?
तब ज्योति ने बोला, तुम्हारे घर में पत्नी भी है, उसके रहते हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। रितेश ज्योति का चेहरा दोनों हाथों में समेट कर बोला, तुम शादी करने के लिए तैयार तो हो, मैं उसे तलाक दे दूंगा। रितेश जो बोलता था वह करता भी था। उसकी यही अदा ज्योति को भा गई थी। रितेश बोला कि उसकी पत्नी को उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसे लेकर घर में उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे। रितेश ने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया था कि वह तलाक देकर ज्योति से शादी कर लेगा। बात जब यहाँ तक पहुँच चुकी थी तो ज्योति भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर ज्योति एक शर्त रखती है कि पहले वह अपनी पत्नी को तलाक दे, फिर ही वह रितेश से शादी करेगी। रितेश उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन वह भी एक शर्त रखता है कि उसे बार डांसर की नौकरी छोड़नी होगी। ज्योति पूछती है कि फिर मेरे खर्चे कैसे चलेंगे। रितेश बोलता है कि उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा। ज्योति को भी यह शर्त मंजूर थी। उसके बाद रितेश मुंबई से अपने घर लौट जाता है। ज्योति को लेकर रितेश और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में खटास बढ़ चुकी थी। इसे लेकर दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे। रितेश की पत्नी अपने सुहाग का बंटवारा नहीं चाहती थी, इसलिए वह रितेश को ज्योति से रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव डालती रहती है। यह बात रितेश को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहता है। दूसरी ओर ज्योति मुंबई छोड़कर भटिंडा अपने घर लौट आई थी। ज्योति के मुंबई से भटिंडा लौट जाने के बाद रितेश ने तोहफे के तौर पर ज्योति को भटिंडा में 2 करोड़ का एक आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया। उस फ्लैट में सुख सुविधाओं के सारे साधन थे। अपने पति और ज्योति के संबंधों की बात रितेश की पत्नी से छिपी नहीं थी। किसी भी पत्नी के लिए यह बर्दाश्त के बाहर थी कि उसका पति किसी और के लिए जान छिड़क रहा है। इस वजह से पति पत्नी के बीच खूब झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों से तंग आकर वह रितेश को छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली गई। रितेश भी यही चाहता था ताकि वह ज्योति से शादी करके अपने घर में ला सके। जुलाई 2017 में उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। रितेश इस फैसले को लेकर काफी खुश था, लेकिन यह खुशी बहुत ही जल्दी बदलने वाली थी। पत्नी को तलाक देने के बाद रितेश 6 महीने तक घर नहीं आया। मुंबई में यह अपने दोस्तों के घर में रहकर समय बिताता रहा। बीच बीच में ज्योति रितेश से मिलने भटिंडा से मुंबई आती रहती थी। इसी बीच रितेश ने महसूस किया कि ज्योति में काफी बदलाव आ गया है। अब उसमें पहले जैसा प्यार नहीं दिख रहा है। यह देखकर रितेश को ज्योति पर शक होने लगा था। उसने सोचा कि कहीं ज्योति ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया। रितेश ने ज्योति पर जो शक किया था वह गलत भी नहीं था। जब रितेश को ज्योति के बारे में पता चला तो रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ज्योति भटिंडा के रहने वाले गौरव भाटी नाम के एक लड़के से प्यार करने लगी थी। ज्योति ने इस रिश्ते को रितेश से छुपा कर रखा था, लेकिन उसको कहीं से पता चल गया। रितेश ने ज्योति को समझाया कि वह जो कर रही है वह ठीक नहीं है, उसे बर्बाद करके ऐसे नहीं कर सकती। ज्योति ने रितेश के सामने मान लिया कि उसको गौरव भाटी से दिल लग गया है, लेकिन तुम चिंता ना करो, कुछ महीने में गौरव से संबंध तोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन रितेश इसके लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि ज्योति गौरव से तुरंत रिश्ता खत्म करके उसके पास वापस आ जाए। दूसरी ओर ज्योति उसे आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही थी। गौरव भी अमीर बाप का बेटा था। ज्योति अब बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रितेश के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। रितेश को यह बात सहन नहीं हुई। उसने ज्योति से इस धोखे और छल का बदला लेने की ठान ली। 27 दिसंबर 2017 को रितेश का जन्मदिन था। उसने ज्योति को फोन करके उसे जन्मदिन की पार्टी में मुंबई आने को कहा। ज्योति ने मुंबई आने के लिए हाँ कर देती है। 27 दिसंबर को ज्योति अपने ड्राइवर संदीप और उसकी पत्नी निकिता के साथ भटिंडा से कार से मुंबई पहुंची। रितेश मुंबई में ही एक होटल में ठहरा था। चारों ने होटल में धूमधाम से रितेश की जन्मदिन की पार्टी का आनंद लिया। इस पार्टी में रितेश ने करीब 3 लाख रुपए का खर्चा किया। उसने ज्योति को कई तोहफे भी खरीद कर दिए। ये लोग 4 दिनों तक इसी होटल में रुके। 31 दिसंबर 2017 को रितेश ने ज्योति से अपने घर टिम्मा चलने के लिए कहा। ज्योति इस बात पर तैयार हो गई। उसी रात चारों मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो गए और रात में टिम्मा पहुंच गए। अगले दिन नए साल का दिन था। नया साल 1 जनवरी 2018 को रितेश बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके दिल से सबसे करीब ज्योति पहली बार उसके गाँव आई थी। रितेश ने ज्योति से कहा कि वह उसको अपने केले की खेती दिखा कर लाएगा। इसके लिए वे लोग तैयार हो जाते हैं। उसने अपनी कार निकाली और अपने केले के खेत दिखाने के लिए निकल गया। केले के खेत पर पहुंचकर रितेश ने ज्योति के ड्राइवर संदीप और उसकी पत्नी निकिता को खेत के पास उतार ज्योति से अकेले में बात करने के लिए कार को आगे लेकर बढ़ गया।
दरअसल रितेश ने महसूस किया था कि पिछले 4 दिनों से ज्योति भले ही उसके साथ थी, लेकिन मुझसे बातें कम और मोबाइल पर चैटिंग ज़्यादा कर रही थी। वह चैटिंग भी गौरव भाटी से कर रही थी। रितेश उसे चैटिंग करने से मना कर रहा था, पर ज्योति उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने ज्योति को समझाया कि गौरव से बात ना करे और उससे रिश्ता तोड़ दे। इस पर ज्योति ने वही जवाब दिया जो पहले दे चुकी थी कि 2 महीने बाद उससे रिश्ता खत्म कर देगी। यह सुनकर रितेश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, ज्योति तुम्हारे प्यार में मैंने सब कुछ लुटा दिया। तुम्हारे लिए मैंने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। मैंने पत्नी से तलाक भी ले लिया, लेकिन तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हो। मुझे बर्बाद करके अब तुम किसी और की बनने की कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी बात मान लो और उससे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रितेश ने कार में जाते हुए भी ज्योति को समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद कार में बैठी ज्योति मोबाइल पर चैटिंग में जुटी रही। उसने रितेश की बातें अनसुनी कर दी। तब उसने ज्योति को कार से खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे केले के खेत में ले गया। वहीं पर केले काटने वाला धारदार हंसिया पड़ा था। खेत में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए वह कहीं चले गए थे। गुस्से में रितेश ने हथियार उठाया और उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। ज्योति की सांसें तुरंत उसी जगह बंद हो गई। जब तक उसका गुस्सा ठंडा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसी के खून से अपने हाथ रंग लिए। पुलिस से बचने के लिए रितेश मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। रितेश प्यार में इतना अंधा हो गया था कि क्या गलत है और क्या सही है इसमें फर्क करना ही भूल गया था। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।